ये काफ़ी बनाने में काफ़ी डिफरेंट हुकूमतों में डिफरेंट काम हुआ कि यार बंदे का दिल करता है कि इसमें विजिट। अब एक बात और कि यार यहाँ पे यार अजीब सा फील आएगा ना जब बंदा यहाँ पे सोएगा, क्योंकि काफ़ी ठंडा है, काफ़ी ठंडा। ये डिफरेंट शेप्स में फिर जब होता है तो वो ऐसा है, काफ़ी ज़बरदस्त है यार, काफ़ी ज़बरदस्त सजा के रखा है। और जो आप देख सकते हैं ना, इस टाइप के नमक को अश्क नमक कहा जाता है। मतलब ऐसा नमक कि जो बिल्कुल वो आ रहा हो ना, सोडियम क्लोराइड का एक ख़ास टाइप है जिसको स्टैलगमाइट भी कहते हैं। स्टैलगमाइट इस तरह कोई नाम है। आगे आपका भाई मीनार पाकिस्तान, तो इसमें शाही मस्जिद, मीनार पाकिस्तान और हर चीज़ बिल्कुल ज़बरदस्त बनाई गई। और ऊपर से काफ़ी पानी भी टपक रहा है। ये आप देख लें, आपका यहाँ पे बनाया है मीनार पाकिस्तान। और फिर आज से तकरीबन 200 से 150 साल पहले ये वो ट्रेन था जो इस्तेमाल होता था और बिल्कुल रेल की हड्डी की तरह वो काम करता था कि यहाँ से फिर मुख्तलिफ़ रास्तों से वो ये जो नमक है ना, पिंक साल्ट, वो ले जाता था। तो आप देख सकते हैं ये वो पुराना वाला ट्रेन है जो इन्होंने थोड़ा सा रिनोवेट किया है और इस केव के थ्रू और इस जो टनल है इसके थ्रू वो ले जाता था फिर। तो अभी ये तो बंद किया गया है लेकिन ये पुराना है। अभी भी वो मुझे दिख रहा है कि किस तरह ट्रेन नीचे जाता था। और ये ट्रेन देख ले, तो एक अलग दुनिया है सच में इसके अंदर। बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये उस ज़माने की 1914 की बात है कि जब तकरीबन पूरे साल में या महीनों में 80,000 मेट्रिक टन का जो है काफ़ी ज़्यादा साल्ट वो निकल आता था। फिर 1924 में, तकरीबन 1924-1925 की बात है कि फिर इस तरह के जो वापडा स्टेशन है ना, उनको बनाया गया ताकि पूरे जो है सप्लाई दे सके पूरे जो एरिया को। इसके अलावा फिर ये मशीनें दरियाफ़्त की गई 1932 में, जिससे वो नमक की कटाई होती थी और ये इम्पोर्टेड थी। देखिए, इसमें कोई ख़ास लाइटिंग का सिस्टम तो नहीं, लेकिन फिर बहुत अच्छा दिखता है। ये ब्राइन सोल्यूशन का जो लेक है, अभी यहाँ पे एक वाटरफॉल भी बनाया है, लेकिन वाटरफॉल भाई ऊपर पता नहीं पानी नहीं आ रहा, वरना इतना कि ज़बरदस्त सीन होता है यार। ऊपर से पानी आता और फिर नीचे से यार कितना अलग लेवल के मज़े आते, लेकिन पानी नहीं है। और ऊपर आपको बिल्कुल प्योर साल्ट नज़र आ रहा है जो पाउडर फार्म में है। और यहाँ का छोटा सा बाज़ार है जो नमक के पहाड़ के बिल्कुल अंदर है। छोटा सा एक लोकल मार्केट तो नहीं कह सकते, कुछ दुकानें हैं, ये देख ले। अभी यहाँ से बिल्कुल एक केव में अंदर दायर हो रही, और ये भी रास्ता कुछ ज़्यादा तंग है यहाँ पे। ये देखिए, ये प्योरली पिंक साल्ट आपको नज़र आ रहा है। ये छोटा एरिया है, मतलब एक केव टाइप बनाया हुआ है, यहाँ तक है।
भी यहाँ का एक छोटा सा मतलब यहाँ पे शॉप है, यहाँ पे आप चीज़ें ले सकते हैं। और एक बंदा बता रहा था ना कि यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, वो कौन सी एरिया में? ये है अच्छा ये है, ये सर्दियों में या सर्दियों। अच्छा सर्दियों में मतलब टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, काफ़ी सर्दी होती ना। जी यहाँ पे कोई रहता तो नहीं, होटल होटल अंदर तो नहीं ना, कोई छोटा सा? होटल ही है। नहीं अंदर कोई रहता है इसमें? नहीं अंदर नहीं आता। अच्छा को रूम्स नहीं मिलते अंदर से? अच्छा तो ये बात है कि ये होटल वाला एरिया है, ये गिफ्ट शॉप्स आपको मिल जाएंगी, हर चीज़ यहाँ पे नमक की बनी हुई। ये नमक की है ना? ये नमक ये कितने की मिलेगी ये वाली? ये 800 शायद। अच्छा ये 800। ये वाली और ये वाली? ये भी 800। 800 की। ये ग्राइंडर बोतल। अच्छा सच में एक अलग सिस्टम है, एक अलग जगह है, एक अलग वाइब मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। माइंड से मैं निकलने की कोशिश करूँगा। आपने जो देख लिया तो सच में बड़ी प्यारी जगह थी, मतलब बंदे का दिल भर जाता है इस जगह से। और जगह तो बहुत खूबसूरत है, मतलब बंदा कहता है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करें। आपने बहुत से चैनल से देखा होगा, तो आप मेरी आंखों से और हमारी जीनियस ट्रैवलर के कैमरों से आप देख रहे हैं और आपने देख लिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं और वीडियोज़ में, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलने वाली है। अल्लाह